नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन के पद पर वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 462 हैं जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 4 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 4 मार्च 2026 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आपने 1 अगस्त 2025 से पहले बीएससी कंप्लीट की है, जिसमें आपने फिजिक्स को एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, यानी कि तीनों साल या 6 सेमेस्टर में लगातार फिजिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज्यादा है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी टोटल परसेंटेज 45% या उससे ज्यादा है, तो फिर आप एलिजिबल हैं। अगर आप ये सारी कंडीशन फॉलो करते हैं तो फिर आप बिहार पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो फिर आपकी एज 1 अगस्त 2025 को 21 से 37 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन अगर आप लड़की हैं तो फिर आपकी एज 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप ओबीसी या फिर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करने के साथ मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं तो फिर आपकी एज 1 अगस्त 2025 को 21 से 40 साल के बीच होगी। इसी तरह से अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं तो फिर आपकी एज 21 से 42 साल के बीच होगी। इसी तरह से कुछ और भी कैटेगरीज दी गई हैं जहां पर आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर एक प्री एग्जामिनेशन होता है, दूसरे स्टेज पर मेंस एग्जामिनेशन होता है, तीसरे स्टेज पर PAT और PST होता है, और फाइनली चौथी स्टेज पर DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आइए दोस्तों, इन चारों स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर प्री एग्जामिनेशन होता है। ये एग्जाम 100 नंबर का होता है। इसमें टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ये एग्जाम MCQ फॉर्मेट में होता है। प्री एग्जाम में 40 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं और 60 क्वेश्चंस फिजिक्स से पूछे जाते हैं। इस पेपर में अगर आप 100 में से 30 नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन में जितनी वैकेंसी आई है उसके 20 गुना कैंडिडेट्स को मेंस एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा प्री एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 0.2 की होती है। अगर आपका नाम मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है तो फिर मुबारक हो। मेंस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 100 नंबर का होता है जिसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, और दोनों ही सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आते हैं, और ये पहला पेपर MCQ फॉर्मेट में होता है। इस पहले पेपर में आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और ये पहला पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है। इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। अगर आप 100 में से 30 नंबर ले आते हैं तो फिर आपका पहला पेपर क्वालिफाई हो जाएगा और आपके दूसरे पेपर की कॉपी चेक की जाएगी। अगर मान लीजिए आप 100 में से 30 नंबर नहीं ला पाते हैं पहले पेपर में तो फिर आपके दूसरे पेपर की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। दूसरा पेपर पूरी तरह से सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि फिजिक्स का होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 100 ही होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। ये पेपर भी MCQ फॉर्मेट में होता है और ये पेपर पूरी तरह से फिजिक्स सब्जेक्ट से डील करता है। इन दोनों पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग होती है जो 0.2 की होती है। अगर दूसरे पेपर में आप 100 में से 33 नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरे पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे, क्योंकि इसी से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इसके बाद तीसरे स्टेज पर PAT और PST होता है, जिसमें मेंस एग्जामिनेशन में शामिल 5 गुना कैंडिडेट्स को PAT और PST के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट लिया जाता है। अगर आप लड़के हैं और जनरल कैटेगरी या फिर पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद यानी कि फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो फिर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेंड करने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी हाइट, चेस्ट और वेट का पैरामीटर सही है तो फिर इसके तुरंत बाद PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। PET में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद
और गोला फेंक जैसी एक्टिविटीज होती हैं। अगर आप लड़के हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसे आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना होता है। अगर आप लड़की हैं तो आपकी केवल 1 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसे आपको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर आप दिए गए समय से ज्यादा समय लगाते हैं दौड़ पूरा करने में तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद ऊंची कूद होती है जिसमें अगर आप लड़के हैं तो आपको कम से कम 3 फीट 6 इंच की ऊंची कूद तो करनी होगी, लेकिन अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए ऊंची कूद का स्टैंडर्ड 2 फीट 6 इंच का होगा। इसी तरह से लंबी कूद के अंदर अगर आप लड़के हैं तो आपको कम से कम 10 फीट की लंबी कूद तो करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 7 फीट की लंबी कूद करनी होगी। और आखिरी एक्टिविटी होती है गोला फेंक, जिसमें अगर आप लड़के हैं तो आपको 16 पाउंड का गोला 14 फीट फेंकना होगा, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 12 पाउंड का गोला 8 फीट फेंकना होगा। अगर आप पीईटी और पीएचटी में क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। दोस्तों आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी मेरिट लिस्ट मेंस एग्जामिनेशन में जो पेपर 2 होता है केवल उसी से बनेगी। पीईटी और पीएचटी केवल क्वालिफाई नेचर के टेस्ट होते हैं। इसके बाद चौथी स्टेज पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें चेक किया जाता है कि आपको फिजिकल डिफॉर्मिटीज जैसे कि नॉक नी, फ्लैट फुट, बोलेक्स, वेरिकोज वेन्स, कलर ब्लाइंडनेस या हियरिंग प्रॉब्लम जैसी समस्याएं तो नहीं है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं पाए जाते हैं मेडिकल टेस्ट के दौरान तो फिर आपको फाइनली आखिरी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपका फाइनल सिलेक्शन बिहार में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन के तौर पर हो जाता है तो लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपकी पर मंथ सैलरी 40,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए के बीच होगी, जिसमें टीए, डीए और एचआरए जैसे तमाम अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।